आइए आज हम रस इस विषय पर वार्तालाप करते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति के सिद्धांत को व्यापकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। मानव मन को संवेदनाओं का अक्षय कोश माना गया है और जिस प्रकार सागर की तलहटी में रत्न राशि छिपी होती है, उसी प्रकार मानव चेतना की अतल गहराई में अनंत भाव राशि की अवस्थिति हुआ करती है। ये भाव शाश्वत होते हैं और अवसर के अनुकूल विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत होते हैं। रसोद्वेग की स्थिति को ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। कहा भी गया है, रसो ऐसा, रस ही ब्रह्म है। इसलिए रस परिपाक के समय जो अनुभूति होती है, उसे साक्षात ईश्वर प्राप्ति के आनंद के समतुल्य माना गया है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी कामायनी में इस रसानुभूति का बड़ा ही सुंदर काव्यात्मक वर्णन किया है। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। श्रृंगार की अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव का यह परिपक्व उदाहरण है। रस निष्पत्ति के क्रम में 3 नाम आते हैं: विभाव यानी विशिष्ट भाव, अनुभाव आंगिक चेष्टाएं, व्यभिचारी भाव वो सूक्ष्म तरंग जिनकी वजह से सात्विक भावों में परिपक्वता आती है और वो परिपक्व होने में सहयोग करते हैं। इसलिए कहा गया है, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के सहयोग से ही रस निष्पत्ति संभव है। स्थायी भाव को चित्तवृत्ति की शाश्वत स्थिति माना गया है। विभाव उसकी उत्पत्ति का कारण बनते हैं। अनुभाव विभिन्न भावों की आंगिक चेष्टा से स्फुरित होते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव चित्तवृत्ति के अनुकूल उत्पन्न और विचलित होते रहते हैं। नाट्य शास्त्र में अंगीकृत किए गए रसों की संख्या 8 बताई गई है: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। केवल राम कथा का उदाहरण सामने रखकर इन 8 रसों की एकत्र व्याप्ति दिखाई जा सकती है। इन 8 रसों के स्थायी भाव क्रम से हैं: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा में पुष्प वाटिका प्रसंग को सामने रखकर श्रृंगार रस की दिव्य प्रतीति कराई है। नारद मोह प्रसंग हास का सुंदर उदाहरण है। दशरथ मरण करुण रस का उद्वेग कराता है। सुंदर कांड में समुद्र को दंडित करने के लिए उपजा हुआ राम का क्रोध और रावण वध के समय उसका शौर्य रौद्र की उपस्थिति कराता है। अशोक वाटिका में सीता के समक्ष अपने सूक्ष्म शरीर को धारण करके प्रकट होने वाले महावीर का वीरत्व देखा जा सकता है, जो वीर रस की ओर इंगित कराता है। राक्षसों के समूह का विकट स्वरूप भय उत्पन्न करने वाला है। युद्ध क्षेत्र में डाकिनी शाकिनी का जुगुप्सा उत्पन्न करने वाला दृश्य विभत्स की ओर इंगित करता है। राम का विस्मयकारी युद्ध कौशल अद्भुत रस की व्याप्ति देता है। इस प्रकार विश्व साहित्य में जहां भी उदात्त कथाओं का वर्णन आता है, इन रसों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। कालांतर में भरत मुनि के श्रेष्ठ अनुयायी अभिनव गुप्त ने एक और रस, शांत रस को जोड़ा। इस प्रकार उनके मत से 9 रस प्रमाणित किए गए। फिर भी कतिपय आचार्यों ने यह स्वीकार किया कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो 8 रस बताए गए हैं, उन्हें ही मान्यता दी जानी चाहिए।
स्थायी भावों की संख्या 8 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या 33 है, जैसे निर्वेद, ग्लानि, शोक, अनुसूया, मरण, श्रम, आलस्य आदि। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। इस प्रकार आज हमने रस की उत्पत्ति के विषय में जाना। अगली बार हम श्रृंगार रस को विस्तार से जानने की चेष्टा करेंगे।